संस्कृत मूल सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोध। हिंदी अनुवाद। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोकना, शांत करना, स्थिर करना है। या अधिक सरल शब्दों में, मन में उठने वाले विचारों, भावनाओं और मानसिक उतार चढ़ावों को शांत कर देना ही योग है। शब्द अर्थ। योग, योग चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति का समग्र तंत्र। वृत्ति, मन की गतिविधियाँ, विचार, कल्पनाएं, स्मृतियाँ, भावनाएं। निरोध, रोकना नहीं बल्कि शांत करना, स्थिर करना और नियंत्रित करना। चित्त क्या है? पतंजलि के अनुसार चित्त केवल मन नहीं है, इसमें शामिल है मन जो सोचता, कल्पना करता और संदेह करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, अहंकार मैं और मेरा की भावना, स्मृति यादें और अनुभवों का भंडार। इन्हीं सब का सम्मिलित रूप चित्त कहलाता है। वृत्ति क्या है? जब वृत्ति में कोई हलचल होती है उसे वृत्ति कहते हैं। उदाहरण, कोई पुरानी याद आना, भविष्य की चिंता करना, किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचना, क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रसन्नता अनुभव करना, कल्पनाएं करना। पतंजलि आगे 5 प्रकार की वृत्तियों बताती हैं। प्रमाण, सही ज्ञान, विपर्य, गलत ज्ञान, विकल्प, कल्पना, निद्रा, नींद, स्मृति, स्मरण। निरोध का सही अर्थ बहुत लोग समझते हैं कि योग का अर्थ है मन को जबरदस्ती रोक देना, लेकिन ऐसा नहीं है। निरोध का अर्थ है मन को दबाना नहीं, विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि मन को इतना शांत और स्थिर करना कि विचार स्वयं शांत हो जाएं। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक झील है। यदि झील का पानी लहरों से भरा है तो तल दिखाई नहीं देता। अब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, तब तल स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मन विचारों, इच्छाओं, भय और स्मृतियों से विचलित रहता है, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। जब मन शांत होता है तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। क्या योग का अर्थ विचार शून्य होना है? नहीं, योग का अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर कोई विचार न आए। योग का अर्थ है विचारों का स्वामी बनना, उनका दास नहीं। जब चाहें तब मन को किसी विषय पर केंद्रित कर सकें और जब चाहें तब मन को शांत कर सकें। आधुनिक जीवन में इसका महत्व आज अधिकांश लोग इन वृत्तियों में कैसे फंसे रहते हैं। लगातार मोबाइल देखना, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों से तुलना, लगातार मानसिक। और पतंजलि कहते हैं जब ये मानसिक और शोर शांत हो जाता है तब वास्तविक शांति का अनुभव होता है। पहले और दूसरे सूत्र का संबंध। अतः योगानुशासनम। अब योग की शिक्षा प्रारंभ होती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अर्थात पतंजलि सबसे पहले योग की परिभाषा देते हैं। योग शरीर की मुद्राएं नहीं बल्कि मन की स्थिरता का विज्ञान है।